तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का XYZ मैथ के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे घातांक का सवाल। ठीक है, तो आपके सामने एक इक्वेशन, एक सवाल मैंने गिवन है। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करके आपको काफ़ी डिटेल में बताऊंगा। एक छोटी सी चीज़ बता देना चाहता हूँ। देखो, अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी तक मैंने लगभग 15-20 वीडियो बना रखी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है घातांक के ऊपर। ठीक है, तो घातांक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जब तक आप बेसिक नहीं जानोगे तब तक कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ऊपर कैसे काटना है, पावर में क्या होता है, 3 5 ये बहुत गेम होता है इसमें। ठीक है, काफ़ी आसान तरीके से डिटेल में बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ सब कुछ करा रखा है। ठीक है, तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। फिलहाल आज के क्वेश्चन की तरफ आते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगा भी और बिल्कुल शॉर्टकट तरीका से करके दिखाऊंगा इसको कि अगर ऐसी सवाल आपको क्वेश्चन आ जाए तो आप तुरंत कैसे कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए सबसे पहली चीज़ आपको पावर देखनी है। तो ये 10⁻9 है, इसका मतलब क्या है, 0 जो है 9 बार है। ठीक है, अब ये 10⁻7 है तो इसका मतलब क्या है, 0 जो है वो 7 बार है। ठीक है, अब ये दशमलव में है तो दशमलव को पहले मत छेड़िए, पहले पावर सॉल्व कीजिए। ठीक है, उसके बाद दशमलव छेड़िए। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा कि 10⁻, मान लीजिए 2 है। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 100 लिखना। ठीक है, ये तो वैल्यू होगी। अगर मान लीजिए कि वही वैल्यू ये हो 1/10⁻²। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, अब ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो ये माइनस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस स्क्वायर से वापस लाओगे तो ये संख्या बटे में आ जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने पढ़ा रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे मैंने आपको बहुत बार समझा रखा है कि कैसे कैसे होता है। सब कुछ काफ़ी आपको स्मूथ तरीके से सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें बता रखी, या फिर आप शॉर्टकट तरीके से याद रख सकते हो कि जब भी पावर माइनस में हो, ठीक है, तो उसका मतलब 1/10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, या फिर इस तरह से कोई संख्या लिखी हो तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ आपको समझनी है। देखो, ये संख्या तो दशमलव इसको छोड़िए, यहाँ पे मान लीजिए 1 है। ठीक है, तो 1 में यहाँ पे लिखता हूँ 1/10⁻7 है, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, माइनस रहेगा। ठीक है, 10⁻⁻7 बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। देखो, सबसे पहले 1.4 गुणते 10⁻9, तो ये पहले वाला से था। ठीक है, गुणते का निशान देगा। अब मैं इसको ऊपर लेके चला जा रहा हूँ। ठीक है, अब हो जाएगा -7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन नीचे इसको लिख लेना है क्योंकि इसको मैंने ऊपर नहीं ले गया। ठीक है, ये 7 5 और ये 6। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे। अब मैं तो डिटेल में समझा रहा हूँ तब समय लगना है, तो मैं फट से क्या करता, इस 7 को ऊपर तुरंत लेके जाता, 9 में से 7 घटा देता, 2 बच जाता। ठीक है, लेकिन मैं आपको काफ़ी आराम से बताऊँगा, बिल्कुल घबराइए मत। ये दशमलव है, इसको बिल्कुल वैसे लिखिए। अब 10⁻, देखिए यहाँ पे कोई संख्या नहीं, कोई साइन गिवन नहीं है, तो जब भी कोई साइन आगे नहीं लगा होता तो उसका मतलब पॉजिटिव है वो नंबर। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। ठीक है, अब इसको घटा लोगे तो क्या बचेगा, 10⁻, केवल 2 बचेगा। ठीक है, अब दोनों में से बड़ा कौन, 9, और 9 का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और इसके नीचे कौन सी संख्या है, तो इसके नीचे 1.2756। ठीक है, अब एक चीज़ और देखिए, अब मैं इसको स्क्वायर हटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 00 यानी कि 100 हो जाएगा। तो ये 1.4 × 100 में क्या हो जाएगा, 2756। ठीक है, अब इसको करना है आपको गुणा। ठीक है, तो अब जैसे ही गुणा करोगे तो गुणा करने का देखो सिंपल तरीका है। यहाँ पे सबसे पहली चीज़, आप ऐसे संख्या, जो भी संख्या आपको दिख रही है सब लिख डालो। ठीक है, 2 0 है और ये 1.4 है तो लिख दिया 1400। ठीक है, अब पॉइंट कह रहा है कि एक अंक के बाद लगा दीजिए, तो यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो अब ये कितना पढ़ा जाएगा, 140 ही पढ़ा जाएगा क्योंकि दशमलव यहाँ लग चुका है। ठीक है, अब इसको देखिए, अब ये बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, अभी मैं बताऊँगा इसको क्या करना है। ठीक है, तो समझते चलिए। अब देखिए, अब ये दशमलव हटाना है, ऊपर दशमलव है नहीं। ठीक है, अब ये दशमलव हटाने का क्या करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल था तरीका है कि सबसे पहले जो दशमलव वाली संख्या उसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव लगा। ठीक है, और ये ऊपर संख्या क्या है, तो ऊपर है आपका 140 में कितना है, 1.2756। ठीक है,
अब मैंने गिना 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव लगा था, ठीक है। तो 4 अंक का मतलब क्या है, 140 को ना एक पाई खींच के 4 जीरो से गुणा कर दीजिए, ठीक है। अब नीचे जो है, अब आप इससे भी क्या करेंगे, इतना ही संख्या से एक पाई खींच के 4 जीरो से इस संख्या का गुणा करोगे, तो जब 0.4 अंक के बाद लगाओगे तो ये दशमलव हट जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट यही आंसर लिखा जाएगा आपका, ये होगा, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब आराम से 140 और ये 4 जीरो, 1 2 3 4, ठीक है। और ये जो संख्या है 12,756, ठीक है। अब ये आ गया आपका फ्रैक्शन, ठीक है। और यही हो जाएगा आपका आंसर, या आप इसको आराम से काट सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।